ओम। भारत एक ऐसी भूमि जो शुरू से शूरवीरों को एक से एक योद्धाओं को जन्म देती आई। ऐसे योद्धा यहाँ पैदा होते थे जिनको डायरेक्ट आंख में आंख डालकर हराना नामुमकिन था। विदेशियों ने बहुत कोशिश की लेकिन सबको हार मिलती थी। बाहरी शक्तियां समझ चुकी थी कि इस शक्ति को केवल छल से हराया जा सकता है, डायरेक्ट लड़कर हराना नामुमकिन था। एक बात सबसे पहले आप सबको भी जाननी चाहिए, भारत में कोई एक कम्युनिटी से योद्धा नहीं आते थे। जितने भी कम्युनिटी है सब ने बलिदान दिया। हम सब ऋषि मुनियों की योद्धाओं की संतानें हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या में वो सब चीजें करना बंद कर दो जो चीजें आपको हर रोज कमजोर कर रही है, नपुंसक कर रही है, अभी छोड़ दो। शरीर में जब शक्ति का आगमन होगा, बल का आगमन होगा, उसका आनंद किसी और चीज से नहीं मिल सकता। आपको शक्ति लेकर आओ अपने अंदर। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के योद्धाओं के पावर सीक्रेट टिप्स की, जो जानबूझकर बाहरी शक्तियों ने लुप्त किए हमारे देश से। जितनी भी रिसर्च मैं कर सका वो मैं आपको बताऊंगा। फॉलो कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से देखना। शारीरिक और मानसिक बल बढ़ाने के लिए एक ग्रंथ का सहारा यहाँ पर लिया जाता था जिसका नाम है आयुर्वेद। पहले आयुर्वेद यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो जितने भी पावरफुल वॉरियर के आप नाम सुनते हो वो सब आयुर्वेद पढ़कर और उसको फॉलो करके तैयार होते थे। आयुर्वेद में लिखा है कि वात पित्त कफ जब आपका बैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर असली मानसिक और शारीरिक बल का आगमन होता है। शरीर आपका जितना शुद्ध होगा आपके अंदर उतना अधिक करंट होगा, ऊर्जा बनेगी। जिस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का भंडार होता है ना, फिर चाहे उसका शरीर छोटा मोटा कैसा भी हो, वो शक्तिशाली कहलाएगा। ऊर्जा सब कुछ है। अगर कोई कमजोर है तो समझ जाओ उसकी ऊर्जा डाउन चली गई। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं वो ये है कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। दूसरा, वॉरियर हमेशा 2 टाइम ही खाना खाते थे। सबसे अधिक खाना सुबह, दोपहर को थोड़ा कम हल्का खाना, शाम को खाना नहीं खाया जाता था, शाम को सिर्फ दूध पिया जाता था। तो भाई सबसे पहले ये चीज अपने मन से निकाल दो कि अधिक खाने से शरीर ताकतवर बनता है। ये भ्रांति है। अधिक खाने से रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर जितना शुद्ध होगा ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो आप ताकतवर बनोगे। तो सबसे पहला तरीका ये है जो वॉरियर फॉलो किया करते थे। भारत के जितने भी पावरफुल वॉरियर हुए वो सब आसन सिद्ध करते थे। आसन सिद्ध करने से क्या होता है, जब आप आसन लगाते हो योग का कोई भी आसन, तो शरीर लचीला बनता है और दिल मजबूत बनता है, दिमाग मजबूत बनता है। और आसन सिद्ध किया हुआ योद्धा पूरा दिन लड़ सकता है। उसकी बॉडी ऐसी बन जाती है। और ये आसन सिद्ध वाला सिस्टम यही होता था। इसलिए यहाँ के योद्धा सबसे अलग थे। हार न मानना, संकल्प शक्ति सबसे अधिक, सहन शक्ति सबसे अधिक, मन मजबूत, जिगर सबसे तगड़ा। तो ये आसन और ब्रह्मचार्य से बनता है। ऋषि मुनियों ने 3 सबसे पावरफुल आसन बताए हैं। आपको इन पे काम करना चाहिए, इनको समय देना चाहिए। सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन। इन सब आसन की वीडियोस आपको मिल जाएगी। ये आपकी कुंडलिनी जागृत करते हैं, चक्रास एक्टिवेट करते हैं, दिल को खोलेंगे, आपके सुषमा नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। अगर इन 3 आसनों में बैठना आपने सीख लिया तो सुपर बॉडी बन जाएगी आपकी सच में। एक सबसे पावरफुल फूड हमारे देश में हुआ, अब ये बिल्कुल लुप्त हो चुका है। ये फूड भारत के योद्धाओं का मुख्य था। इस फूड की शक्ति इतनी है कि ये हड्डियों को लोहे जैसा बना देता है। देसी गाय के दूध से बना देसी घी। ये फूड भी भारत में ही होता था, इसलिए हमारा जेनेटिक भी सबसे अलग था। लंबे तगड़े मजबूत कभी ना थकने वाले लोग यहाँ थे। और स्टैमिना इतना था कि यहाँ के लोगों में, आप हिस्ट्री पढ़ोगे अगर तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर 2-2 दिन लगातार युद्ध चले हैं। अब आप देखो देसी घी को कैसे लुप्त कर दिया गया है। जब पहले वॉरियर शुरू से देसी घी को कंज्यूम करते थे लगातार काफी समय तक, और ट्रेनिंग करते थे, अभ्यास करते थे, तो उनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती थी। अब मैं बात करूंगा कुछ हर्ब्स की। पहले जड़ी बूटियों का बहुत सेवन किया जाता था और आज के युवा को जड़ी बूटियों की सबसे अधिक जरूरत है। तो जो जड़ी बूटियां पहले प्रचलित थी शक्ति के लिए वो थी केसर, भस्म, त्रिफला, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कोंच बीज, अकरकरा और शायद कीड़ा जड़ी भी कंज्यूम की जाती थी सर्दियों में। जिन भाइयों को हाई क्वालिटी की प्योर हर्ब्स चाहिए तो मैं भी तैयार करता हूँ। इन सब जड़ी बूटियों को मिलाकर मैं एक जड़ी तैयार करता हूँ बलवान जड़ी के नाम से। तो आपके वजन को इंक्रीज करके वो आपको पावरफुल बनाएगी, दिमाग से भी और शरीर से भी। जिनको ये प्योर हर्ब्स चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर कर लेना। अगला जो मुख्य सीक्रेट आहार था वो बताया जाता है मोरिंगा। इसका नाम आपने शायद सुना भी होगा। अभी साइंस भी रिसर्च कर चुकी है इस पे। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है इसके अंदर। अगर ये प्योर किसी को मिल जाए तो बहुत शक्ति देता है शरीर को। वॉरियर इसको खूब कंज्यूम करते थे। स्टैमिना बल के लिए बहुत अच्छा काम करता है सेहत पर। चूना, देखो पहले के समय में जो हमारे यहाँ प्रथा थी मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, ये बहुत पावरफुल चीज होती है। सारी शक्ति भोजन की हमको मिलती है और मिट्टी में कैल्शियम तत्व, बहुत सारे तत्व मिलते हैं जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं। लेकिन अब तो मिट्टी का बर्तन कम हो गए, तो भाई आप सफेद चूना खा लिया करो दोपहर को दही या लस्सी में डालकर, सिर्फ गेहूं के दाने जितनी मात्रा में। प्राण शक्ति, पहले के समय में प्राण शक्ति पर काम किया जाता था। प्राण जिस इंसान के जितने पावरफुल होंगे उसके अंदर उतनी स्पीड होगी, बल होगा, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, उसका दिमाग, मन, जिगर सब मजबूत होगा। प्राण शक्ति पर डिपेंड करता है। प्राण शक्ति तब डिस्टर्ब होती है
है जब आप वीरानाश करते हो, गलत खाते हो, गलत सोचते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी दिनचर्या अगर खराब है। तो भाई जिस व्यक्ति की प्राण शक्ति अधिक होगी उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी। जो हमारे यहाँ सुबह लोग जल्दी उठकर प्राणायाम करते थे खुले में, वो प्राण को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था। प्राणायाम अत्यंत जरूरी है। प्राणायाम को समय देना शुरू करो। बहुत सारे प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम, आंतरिक और बाह्य कुंभक, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब को 2-2 मिनट भी दे दोगे बहुत पावरफुल बन जाओगे आप 3 महीने में। और अपनी वज्र की रक्षा करो। और गर्मियों में अधिक से अधिक चने का सत्तू बनाकर पी लिया करो, कभी कभी चने की रोटी खाया करो। ये अपना भोजन करो जो भारत का अपना भोजन है। ये गेहूं की रोटी तो भाई विदेश से आई है। अपना भोजन, जिस दिन अपने भोजन पे हम आ जाएंगे हम दोबारा से पावरफुल बन जाएंगे। हमारा वो जेनेटिक दोबारा लौट आएगा। अब 4-5 पीढ़ियों तक हमको न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तभी हमारी ये हालत है। समझो बात को। हमारा जेनेटिक तो ऐसा था, पूरी दुनिया आसपास भी नहीं थी भाई, शक्ति के नजदीक भी नहीं थी। समझो मेरी इस चीज को। तो काम करो अपनी फिटनेस पे। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।